नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू कुकू पीहू मिनी वर्ल्ड। आज का दिन हमारे लिए बहुत खास है क्योंकि आज हमारी बड़ी बेटी कुकू का बर्थडे है और आज हमने सोचा है कि बर्थडे कुछ अलग तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। इसलिए हम निकल पड़े हैं इंदौर से गुजरात स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की तरफ। सुबह के 6:30 बजे हैं और हम सब पूरी तरह तैयार हैं। कुकू तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, उसकी आवाज वीडियो में नहीं आ रही है, लेकिन वो बार बार यही कह रही है कि चलो जल्दी चलते हैं। मौसम भी बहुत अच्छा था, गर्मी होने के बावजूद ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि आज बारिश होगी। आसमान बिल्कुल साफ था और ट्रेवल के लिए एकदम परफेक्ट मौसम था। इंदौर में अगर आप भी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जाना चाहते हैं तो आपको धार रोड से होकर जाना होगा। इसी रास्ते से अलीराजपुर पड़ता है और फिर गुजरात की सीमा शुरू हो जाती है। हाय करती हूँ, हाय यू का डैडी सुबह चाय पीकर निकले थे, इसलिए करीब 9:30 बजे भूख लगने लगी थी। रास्ते में एक दुकान भी दिखी तो वहाँ बोर्ड पर बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हमें सिर्फ मिला ये समोसा और ये पोहा, तो हमें यही खाना पड़ा। ठीक है, ये खाकर हमारा पेट तो एटलीस्ट भर गया था। अब बारी थी हमारी दोनों बेटियों की। ये दोनों साथ में बैठने की जिद करने लगी, इसलिए पीहू को मैंने कुकू के पास बिठा दिया और कुकू पूरे रास्ते एक बड़ी बहन की तरह उसका ध्यान रखने लगी। इन दोनों की ये जो ड्रेस आप देख रहे हैं ना, एक जैसी, ये इसके चाचा चाची लेकर आए थे। और सच कहूँ, मुझे ना इतने टाइम से यही वेट था कि मैं इन दोनों को ये कब पहनाऊं, और बर्थडे से स्पेशल क्या ही दिन होगा। और ये इतनी लाइट वेट थी कि रास्ते में बहुत कंफर्टेबल रही दोनों को। रास्ते में छोटी छोटी गलती हमसे भी हो गई, जैसे ये गूगल में बार बार हमें एक नया शॉर्टकट दिखा रहा था। कई बार हमने इसे इग्नोर किया, लेकिन एक बार हमने सोचा कि चलो देखते हैं, तो बस वहीं हमारी गलती हो गई और हम शॉर्टकट की तरफ निकल गए। रास्ता तो अच्छा था लेकिन बहुत सुनसान था, पतली पतली सड़कें थी और चारों तरफ जंगल, दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। इसलिए अगर आप भी यहाँ आने का प्लान कर रहे हैं तो सलाह दूंगी कि घर से निकलने से पहले अपना रूट जरूर चेक कर लें, कि और गूगल में बार बार आपको रास्ता चेंज करने की सलाह दे तो बहुत सोच समझ कर जाएं। हालांकि भगवान की कृपा से हम अच्छे से पहुंच गए, लेकिन ऐसे रास्ते बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकते हैं, खासकर इस बारिश के मौसम में। तो चारों तरफ हरियाली और खुला आसमान देखकर दिल तो बहुत खुश हो गया था, लेकिन कुछ भी कहो, कुकू ने रास्ते में मुझसे बहुत शिकायतें भी की कि मम्मा आप हम सबको व्लॉग में लेते हो लेकिन पापा को कभी व्लॉग में नहीं लाते। तो आज हमने कुकू पीहू के पापा को पकड़ लिया। कैमरा शाये हैं लेकिन फिर भी हमने उन्हें कैप्चर कर ही लिया और ऐसे करते करते हम आगे बढ़ गए और रास्ते में हमें मिली ये नर्मदा नहर। अच्छा खासा पानी था। नर्मदा नदी का पानी इसी तरह नहरों के माध्यम से कई इलाकों तक पहुंचाया जाता है और लाखों लोगों की खेती और पानी की ज़रूरतें पूरी हो जाती है। और ये सब देखकर सच में बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि मौसम भी बहुत अच्छा था, नहर भी थी और हरियाली भी थी। तो ये सब देखकर ना दिल कहीं ना कहीं खुश हो जाता है। और लगभग 1 बजने वाले थे और गूगल मैप बता रहा था कि हम 16 मिनट में अपनी मंजिल तक पहुंचने वाले हैं। और ये देखिए सामने मिल गया स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का बोर्ड। तो हम फाइनली केवड़िया गुजरात पहुंच गए। यहाँ पर हमारी होटल में बुकिंग एडवांस में थी, 3 दिन पहले हमने होटल बुक करी थी, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि हमें ये बुकिंग छोड़कर हमें दूसरे होटल में जाके रहना पड़ा। ये बहुत लंबी स्टोरी है, मैं नेक्स्ट पार्ट में ज़रूर बताऊंगी और ज़रूर देखना आप, क्योंकि अक्सर हम जब नई जगह जाते हैं तो हमसे ये गलतियां होती है और हमने इस गलती से बहुत बड़ी सीख ली है। तो ये ज़रूर आप देखिएगा। मैं आपको पूरा होटल का डिटेल भी दूंगी जिसमें हम जाकर रुके, वो बेस्ट होटल थी और हमने जो बुकिंग की थी वहाँ क्या हुआ था वो सब मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी। तो वो ज़रूर देखिएगा। अगर आप स्टैच्यू ऑफ यूनिटी घूमने का प्लान बना रहे हैं तो ये सीरीज़ आपके बहुत काम आएगी, तो पूरी ज़रूर देखिएगा। ये पार्ट 1 था और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। पार्ट 2 आपके लिए जल्द आएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।